बाय द डिप, बाय द डिप, बाय द डिप। क्या है ये बाय द डिप? वेल, द फेज बाय द डिप मीन्स कि आप डिस्काउंट में स्टॉक्स को खरीद रहे हो। अब स्टॉक्स जो बेयर मार्केट में होते हैं ना, वो यूजुअली लोअर प्राइस में होते हैं, क्योंकि इस टाइम पे लोग सेल कर रहे हैं एंड डिमांड कम रहता है स्टॉक्स का, सप्लाई ज़्यादा रहता है, एंड इस रीज़न से स्टॉक्स बहुत रीजनेबल प्राइस में मिलते हैं। अब यही वो फेज़ है, यही वो टाइम है जब आप बाय लो में करेंगे एंड सेल हाई में करेंगे, एंड यू विल मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। बट लोगों में बहुत पैनिक है, लोगों में बहुत फियर है, एंड इसकी वजह से लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो चलिए बात करते हैं डूज एंड डोंट्स ऑफ बाय द डिप वाला फेज में। तो सबसे पहले हम डोंट्स की बात करेंगे। इफ़ यू हैव अ ऑनगोइंग म्यूचुअल फंड एसआईपी, प्लीज डोंट स्टॉप इट, बिकॉज यही वो टाइम है जब क्रैशिंग मार्केट का फायदा उठाते हुए आप अपने पोर्टफोलियो को एवरेज आउट कर पाएंगे। Also, SIP is the best way to mitigate risk and volatility to great extent. Number 2, 52 वीक हाई एंड लो। बस यही देख के लोग खरीद लेते हैं। उनको दिखा कि लो में है, अपना 52 हाई वो बहुत पहले तय कर चुका था। अब कोई भी स्टॉक का वो लो देखते हैं एंड उसके बाद जब हाई देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो हाई बहुत ज़्यादा ऊपर है एंड काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है स्टॉक्स, तो चलो इसे खरीद लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि स्टॉक अगर गिर गया है इसका मतलब ये है कि बेयर मार्केट की वजह से गिरा है। ये ऐसा भी हो सकता है कि फंडामेंटली इनकरेक्ट था या कुछ गड़बड़ थी स्टॉक में। अब ज़रूरी नहीं कि वो स्टॉक ने अगर अपना हाई तय किया था तो उसी हाई को वापस वो टच कर सकता है या उसके ऊपर भी जा सकता है। चलिए डूज की बात कर लेते हैं। डूज में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि वर्स्ट हिट मार्केट कौन सा है, वर्स्ट हिट सेक्टर कौन सा है। उस सेक्टर को आइडेंटिफाई करिए, उस सेक्टर का जो लीडर है वो स्टॉक को आइडेंटिफाई करिए, देखिए कि उसमें कितनी गिरावट आई है, और फिर उसका फंडामेंटल एनालिसिस करके वो स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये बहुत अच्छा टाइम होता है, क्योंकि कई बार बेयर मार्केट में कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर या 2-3 सेक्टर्स जो है ज़्यादा सफरर होते हैं, ज़्यादा गिरते हैं। ऐसे टाइम पे उनमें दाव लगाना काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये बेयर मार्केट की वजह से हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि वॉर चल रहा है, उसकी वजह से हो सकता है कि कोई एक सेक्टर बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, तो उस सेक्टर को आइडेंटिफाई करिए, सेक्टर का जो लीडर है उसे आइडेंटिफाई करिए, एंड फिर उसका फंडामेंटल एनालिसिस करके पी रेशियो देख के उसमें इन्वेस्ट करिए। ये बहुत अच्छा तरीका है इन्वेस्ट करने का, बाय लो एंड सेल हाई करने का। नंबर 2, इंडेक्स फंड। अगर आपको स्टॉक पिकिंग नहीं आता और आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस बेयर मार्केट में या ऐसे टाइम पे जब मार्केट गिर रहा है तब कौन सा स्टॉक लेना बेस्ट होगा, तो सिंपली इंडेक्स फंड में लगा दीजिए, क्योंकि इंडेक्स फंड भी गिर रहा है एंड उस टाइम पे सारी जो टॉप की कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट करना एक वाइजर डिसीजन होगा। क्योंकि आप अगर इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में लगाने वाले हैं तो डेफिनेटली आपका पोर्टफोलियो ओवर द टाइम ऊपर ही जाने वाला है। अब ये मार्केट जो बेयर मार्केट है वो सबको ही अफेक्ट करता है, एक्सेप्ट द टॉप 50 थोड़ा जो है उनको कम इफेक्ट करता है कंपेयर टू द बाकी स्मॉल कैप कंपनीज, तो बहुत ज़्यादा सफरर होते हैं। तो अगर आप एक सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा टाइम है जब आपको अच्छी कंपनीज बहुत सस्ते में मिल सकती है। फाइनली अच्छे कंपनीज में इन्वेस्ट करिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए, और ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करिए जिसमें फंडामेंटली स्ट्रांग हो जो। तो ऐसी कंपनीज में जब आप इन्वेस्ट करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए करते हो, तो आपका इन्वेस्टमेंट सेफ होता है एंड बहुत रिवॉर्डिंग भी होता है। साथ ही साथ आपको समझना पड़ेगा कि ये वो टाइम है जब आप बाय लो एंड सेल हाई कर सकते हो। ऐसी चीज़ों का एडवांटेज आपको डेफिनेटली लेना चाहिए। और स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, पहली बार नहीं है जब स्टॉक मार्केट नीचे गिरा है, डेफिनेटली ऊपर तो जाएगा ही। इंडिया के ऊपर भरोसा करिए, इंडिया की ग्रोथ पे भरोसा करिए, एंड ये बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग होगा आपके लिए भी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाय बाय।